आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आर्यन सम्राट। देखिए, सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं, चाहे महागठबंधन दल के नेता हों, चाहे एनडीए के नेता हों। सभी ने ये दावा किया है कि बिहार में हमारी सरकार इस बार बनेगी। जनता ने मन बना लिया है और इसी को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारी बहुमत से इस बार एनडीए सरकार बिहार में आ रही है और बिहार में सरकार बनेगी एनडीए की। बिहार विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे सीधे जोर देकर कहा है कि बिहार की जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है। बिहार में दो तिहाई बहुमत से, उन्होंने कहा है कि बिहार में 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की घोषणाओं पर उन्होंने आरजेडी नेता के जो बड़े बड़े दावे किए गए, 30,000 रुपये महिलाओं को देंगे, और इसी पर उन्होंने कहा है कि वादे बहुत किए हैं, लेकिन आरजेडी ने आंशिक रूप से भी अपने वायदों को कभी पूरा नहीं किया। सीधे सीधे उन्होंने जंगल राज की बात की है देखिए, और उन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन ये बड़ी बात उन्होंने की है कि 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा है, ये हम आपको सुनाते हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है बिहार चुनाव को लेकर, और एनडीए की जो सरकार उन्होंने दावा किया बनने जा रही है, उन्होंने दावा किया है, इसको हम सुनते हैं। बिहार की कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के बाद और बिहार की जनता से वैसे तो निरंतर हमारा संवाद चलता ही रहता है और चुनाव के दौरान भी मैंने लोगों से हालात लिए। यह स्पष्ट है कि यहाँ पर एनडीए की 2/3 मेजॉरिटी से सरकार बनने जा रही है। सर, आप लगातार जनसभा को संबोधित करते हैं, तो जिसकी आदत करें कि बीजेपी अपने सारे बड़े नेताओं को फिल्म उतार दिया, फिर भी बिहार में बदलाव होने जा रहे हैं। नहीं, ये दावा करने दीजिए उनको। मैं मानता हूं उनका यह दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है, वह निराधार है। फैसला जनता को करना है और बिहार की जनता ने मन बना लिया है, और मन इसलिए बनाया है कि पिछले 20 वर्षों में जिस तरीके से विकास को गति दी है यहां नीतीश कुमार जी ने, यह बात सबके चित्त में बैठी हुई है। सब लोग ये मानते हैं कि अराजकता और जंगल राज की स्थिति से किसी ने अब तक काफी हद तक उबारा है इस बिहार को, तो नीतीश कुमार ने उबारा है, एनडीए की सरकार ने उबारा है। और आगे भी इस काम को आगे बढ़ाने का कोई काम कर सकता है, और पूरे भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में बिहार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम यदि कोई कर सकता है तो वो एनडीए की सरकार ही कर सकती है। दावे भी कर रहे हैं सर, महिलाओं को पैसे देने की बात कर रहे हैं कि 1 साल में 30,000 रुपये अकाउंट में डाल दिए जाएंगे अगर हमारी सरकार होती है। देखिए, इस प्रकार के प्रलोभन उन्होंने पहले भी लोगों को दिए हैं, वादे बहुत किए हैं, लेकिन वादों को आंशिक रूप से भी आरजेडी की गवर्नमेंट ने कभी पूरा नहीं किया है, चाहे आरजेडी की गवर्नमेंट रही हो अथवा आरजेडी कांग्रेस की रही हो। मैंने उनके कहने और करने में, उनके वर्ड्स और डीड्स में बराबर अंतर रहा है, और उनके वर्ड्स और डीड्स यानी कहने और करने में अंतर होने के कारण ही एक विश्वास का संकट पैदा हुआ है, और जिसका एहसास बिहार की हर जागरूक जनता को है। क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से मैंने देखा है कि बिहार की जनता बहुत ही जागरूक है और बहुत ही सोच समझकर फैसला करेगी, और यहाँ पर 2/3 क्लियर मेजॉरिटी के साथ यहाँ पर एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी। राहुल गांधी की महागठबंधन की सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार वोट चोरी करने का काम कर रही है। देखिए, अब ऐसा है ना कि ऐसे अब शब्दों का प्रयोग तो वही कर सकते हैं, और उनके द्वारा तो इसके पहले भी बराबर इसी तरीके की बेबुनियाद और निराधार बातें। एक लाख सवाल की एनडीए की तरफ से लगातार विकास की बात कही जा रही है, लेकिन जंगल राज पर ज्यादा फोकस क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है, विकास तो हुआ है, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। सेंटर में भी मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट आने के बाद इतनी तेजी से देश का विकास हुआ है। जो हमारा भारत 2014 में अर्थव्यवस्था के आकार, इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर आज 4थे स्थान पर पहुंच गया है। और बड़ी मानी जानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स इस बात का दावा कर रही हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसे जल्दी ही इकोनॉमी की साइज के मामले में, माने अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर आने से कोई रोक नहीं सकता।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।